मैडम जी आपका ऑर्डर। अंकल कितने हुए? मैडम 600 रुपये हुए। ये लो। और ये तो 1000 रुपये मुझ पे खुले नहीं है मैम साहब। कोई बात नहीं अंकल जी, आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम लाते हैं खुले कहीं से। अरे नहीं अंकल, इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ जाओगे आप खुले कराने? वैसे भी 400 रुपये ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम साहब। अच्छा हम चलते हैं। अंकल जी एक बात पूछूं? जी। अंकल जी बाहर इतनी धूप हो रही है और आप पसीने से पूरे भीगे पड़े हो। इतनी गर्मी में आप डिलीवरी कर रहे हो, आपको गर्मी नहीं लग रही? आपको चक्कर आ जाएंगे। हाँ मैडम जी क्या करें, धूप तो है लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। वो क्या है ना, घर चलाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। पैसा नहीं कमाएंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा, तो इसलिए बस मैडम करना पड़ता है। जी अंकल मैं समझती हूँ, लेकिन जितनी गर्मी बाहर है ना, अगर आप ऐसे में ऑर्डर डिलीवरी करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और आपकी एज भी काफी हो गई है। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर ना अंदर बैठ जाइए एसी में, ठंडे हो जाइए और ठंडा पी लीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर चले जाइएगा। नहीं नहीं मैम साहब, हम चले जाते हैं। अंकल जी प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ना आपको ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, आप पूरे पसीने से भीगे हुए हो, थोड़ी देर बैठ जाइए। ठीक है मैडम। अंकल जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए अंकल, ठंडा पानी लीजिए। सैम सुनो, वो डिलीवरी मैन आ गया है, लेकिन वो ना बहुत बुजुर्ग थे और बाहर इतनी धूप है, पता है उनको चक्कर से भी आ रहे थे, तो मैंने उन्हें अंदर बैठा लिया है थोड़ी देर के लिए। वो थोड़े ठंडी हवा खा लेंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, फिर चले जाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है, उनको ठंडा पानी दो। पानी मैंने दे दिया है, बट वो अकेले बैठे हैं और मैं जाके बैठूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठ जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर। अच्छा ठीक है, चलो। नमस्कार अंकल। नमस्ते जी। ठीक हो आप? हाँ जी मैं तो ठीक। सताक्षी, अंकल जी को पानी पिलाया? हाँ ठंडा पानी दे दिया मैंने। अच्छा एक काम करो, फ्रिज में ना जूस रखा है, लेकर आ जाओ। जी। और बताइए अंकल जी, काम कैसा चल रहा है आपका? बस बेटा भगवान का आशीर्वाद है, काम तो ठीक ही चल रहे हैं। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ आप पूछिए। आप बुढ़ापे में इतनी गर्मी में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, आपके परिवार में आपका बेटा और कोई नहीं है जो कमा सके आपके लिए? नहीं बेटा, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मैं ही कमाता हूँ। बस मेरे घर में ना 2 बेटी हैं और मेरी पत्नी, तो मुझे ही काम करना पड़ता है। अच्छा वैसे आपकी बेटियां क्या पढ़ रही है? अंकल जी जूस पीजिए। बेटा वो क्या है ना, हमारी बेटी ना छोटे वाली तो इंटर में है और बड़ी ना यूपीएससी की पढ़ाई पढ़ रही है। यूपीएससी? अरे सताक्षी देखो, अंकल जी अपनी बच्चियों को यूपीएससी करा रही हैं। तुम भी तो यूपीएससी करना चाहते थे ना? शादी से पहले करना चाहती थी, फिर घर वालों ने शादी करा दी। अच्छा, शादी का बहाना तुम आज कर लो। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हो। आप जैसे लोग ना हमारे लिए इंस्पिरेशन है। वैसे बेटा आपके मम्मी पापा आपके साथ में रहते क्या? मम्मी पापा ना गांव में रहते हैं। वो क्या है ना कि जो गांव में लोग रहते हैं उनका ना शहर में मन नहीं लगता। हाँ ये बात तो है साहब, गांव के लोग ना शहर में उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें तो ना गांव में ऐसे आज़ाद रहना की आदत है और यहाँ तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, तो इसलिए गांव के लोग शहर में नहीं पसंद करते। वैसे आजकल यूपीएससी की फीस इतनी ज़्यादा है तो आप अफोर्ड कैसे कर पाते हो? क्योंकि डिलीवरी के काम में ज़्यादा प्रॉफिट तो आई थिंक होता होगा नहीं। हाँ बेटा, पढ़ाई महंगी तो है लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है ना, मैं दिन में तो ये डिलीवरी का काम करता हूँ और रात को फिर ऑटो चलाता हूँ। तो फिर आराम कब करते हो? बस यही रात में 3-4 घंटे सोता हूँ, बाकी तो फिर काम ही करना पड़ता है बेटा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है और घर का खर्च भी चलाना होता है। सताक्षी, वैसे बेटा आपकी पत्नी ना बहुत अच्छी है। वो क्या है ना, देखो ना हमारे जैसे गरीब को अंदर बैठा करके एसी में पानी पिलाया और ये जूस, वरना हमारे जैसे लोगों को कौन अपने घर में बैठाता है। हम जैसे डिलीवरी बॉय को तो कोई अपने घर में घुसने भी नहीं देता,
और आपकी पत्नी ने ना हमें इतना बैठा करके इतना सम्मान दिया, वाकई में ये बहुत अच्छी है। सैम ये लो। तुम ही दे दो। अंकल जी ये कुछ पैसे रखिए, हमें अच्छा लगेगा, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। पर बेटा आपने तो हमें पहले ही 400 रुपये टिप दे दिया, अब ये पैसे किस लिए? अरे रख लो अंकल जी, आपके काम आएंगे। और वैसे भी आप हमारे बाप समान हो। बच्चों का तो फ़र्ज होता है ना कि जब बाप बूढ़ा हो जाए तो उनका ख्याल रखना। और वैसे भी आप इतनी उम्र में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो। आप बस हमें अपना आशीर्वाद दे देना, हम दोनों के लिए उतना ही काफ़ी है। और हाँ, आपके उन बच्चों के अलावा हम दोनों भी है, तो हमारा हाल चाल लेने भी कभी कभी आ जाया करना। हाँ अंकल जी, सैम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप बेझिझक हमारे घर पे आ सकते हैं। वाकई में बेटा आप दोनों को ना बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। बहुत खुश नसीब होंगे वो माँ बाप जिनको तुम्हारी जैसी औलादे मिली हैं। अच्छा बेटा अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ, मुझे और जगह भी डिलीवरी करनी है। ठीक है। अंकल जी 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और शताक्षी सुनो, मेरे वाले सनग्लासेस ना अंकल जी को दे देना। वो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो बाइक चलाने में इजी रहेगा। ये सनग्लासेस और अंकल जी ये ठंडी पानी की बोतल, इसमें ना पूरे दिन ठंडा पानी रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। लेकिन बेटा ये तो बहुत महंगी होगी बोतल। कुछ महंगी नहीं है, इंसानियत से महंगी कोई चीज़ नहीं होती। आप रखिए। वो चश्मा लगा के देखो, आप पे अच्छा लगेगा। अरे वाह, अरे आपने जूस तो पिया ही नहीं। आप ये लीजिए, जूस पीजिए। अच्छा बेटा अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ, मुझे और भी डिलीवरी करनी है। नमस्ते। बताइए मैम, क्या खाना पसंद करेंगे आप? मेरी फ्रेंड शताक्षी तुमसे प्यार करती है। मैम आप दोनों मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो? देख यार, मेरा काम तो हो गया, बाकी अब तू हैंडल कर ले। मेरी फ्रेंड सच बोल रही है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैम आप क्यों एक गरीब के साथ मजाक कर रहे हो? आप एक करोड़पति की बेटी हो और मैं एक मामूली सा वेटर हूँ। मेरी फ्रेंड कोई मजाक नहीं कर रही है, सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। शताक्षी यार ये क्या है, जब देखो मुंह उठा के इस कैफे में चले आते हैं। जान सकती हो क्यों? क्यों? कितना प्यारा कैफे तो है और यहाँ की वाइब भी कितनी अच्छी है, टेस्ट भी कितना अच्छा है खाने का। वाइब अच्छी है मैं समझ रही हूँ, पर नोएडा में और भी अच्छे कैफेज हैं, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते हैं? बार बार मुंह उठा के यहाँ क्यों आ रहे हैं? यार मुझे यहाँ की वाइब अच्छी लगती है, देखना कितना अच्छा लग रहा है बैठ के। नहीं बेटा, बात तो जरूर कुछ और है। मुझे तो दाल में जरूर कुछ काला लग रहा है। सच में बता क्या बात है? यार वो जो वेटर है ना, वो जो हमारा ऑर्डर लेने आता है हमेशा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको पसंद करने लगी हूँ। वो मेरे आसपास होता है ना, ऐसा अच्छी सी वाइब आती है। और उसकी बात करने का तरीका देखा है तूने, कितने प्यार से बोलता है। ये वेटर तुझे पसंद है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको देख और अपने आप को देख यार, तुम्हारा स्टेटस मैच भी करता है। स्टेटस डजंट मैटर यार, वो देखना सारी लड़कियों से कितने रिस्पेक्टफुली बात करता है, कितना जेंटलमैन है। और उसकी स्माइल देखी है तूने कभी? मुझे उस पर बहुत प्यार आता है जब वो मेरे आसपास होता है ना, ऐसे अच्छा अच्छा फील होता है। दिमाग खराब है तेरा। तेरे पापा कभी मानेंगे इस रिश्ते के लिए? और तेरे पापा मान भी गए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? मुझे लोगों से शादी करनी है, मुझे उससे शादी करनी है। और पापा मेरी खुशी के लिए ना सारी बात मान सकते हैं। ये बात तुझे भी अच्छे से पता है, इकलौती जो उनकी। चल ठीक है, ये सारी बात भी तेरी मानती हूँ, लेकिन जब तक तू उसे प्रपोज नहीं करेगी तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? जा जाके प्रपोज कर उसे। नहीं यार, ये नहीं होगा मेरे से, मैं प्रपोज नहीं कर पाऊंगी। जब भी वो पास होता है ना, मैं डर जाती हूँ यार। चल ठीक है, तेरे इस काम को ना मैं आसान बना देती हूँ। आसान कैसे? देखती जा क्या करती हूँ मैं। क्या करने वाली है तू? मैम अगर ये बात सच भी है फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पापा इस शहर के बहुत अमीर इंसान हैं और वो कभी भी एक मामूली से वेटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप प्लीज़ एक बस अट्रैक्शन सी होगी। आप बहुत अच्छा और रिच लड़का डिजर्व करते हो, ना कि एक मामूली सा वेटर। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे वेटर होने से। अगर हम फ्यूचर प्लान करते हैं और शादी करते हैं तो शादी के बाद एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लेंगे, साथ में फ्यूचर बनाएंगे। मैम ये सब बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है कि एक अमीर लड़की गरीब से प्यार करती है और उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो दोनों एक सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में हम दोनों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मुझे नहीं लगता कि आप अपने
पापा के अगेंस्ट जाके मुझसे शादी करोगे? देखो, मेरी फ्रेंड ने ऐसे किसी का भी प्रपोजल ना एक्सेप्ट नहीं करती है कभी भी लाइफ में, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो कि सामने से खुद आके तुम्हें प्रपोज कर रही हो और तुम इसे मना कर रहे हो। सीरियसली? मैम नहीं, मैं इनको मना नहीं कर रहा, भला इनको कौन मना कर सकता है। ये तो बहुत खूबसूरत है और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। आपको पता है, आप लोगों के यहाँ से जाने के बाद काफ़ी लड़के आते हैं और इनके बारे में पूछते हैं कि ये कब आएंगी और कब जाती है और कितने टाइम तक यहाँ पर बैठी रहती है। ऐसी लड़की को भला कौन ही मना करेगा। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरी फ्रेंड को लाइक करते हो हाँ या ना? हाँ, लाइक तो करता हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम भी मुझे लाइक करते हो, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। प्रॉब्लम मेरे लाइक करने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत अमीर घर से हो और मैं सिर्फ एक 15,000 की नौकरी करने वाला मामूली सा वेटर। यहाँ सारी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है मुझे। तुम्हें यही प्रॉब्लम है कि मेरे पापा नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली, आपके फादर आई एम डैम श्योर नहीं मानेंगे। ओके, मैं तुम्हारा ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। हेलो। हाँ बेटा। पापा, मुझे ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बोलो। पापा, मुझे ना एक लड़का पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है? पापा, लेकिन आप पूछोगे नहीं वो क्या करता है, कौन है? बेटा, बाप हूँ तुम्हारा, सब जानता हूँ। आज तक तुमने किसी भी लड़की की मेरे सामने बात नहीं की, लेकिन कुछ दिनों से तुम किसी वेटर की बहुत तारीफ करती हो। वही वो लड़का है ना जिससे तुम प्यार करती हो? मंजूर है मुझे। थैंक यू सो मच पापा, आपसे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। लव यू। नहीं यार, आज के टाइम में भी ऐसे बाप होते हैं। आई एम वेरी शॉक्ड। मेरे पापा ऐसे ही हैं। मेरे पापा को यकीन है कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी, और मैंने तुम्हें पसंद करके मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती करी है। अब बताओ, पापा से कब मिलने जाना है और शादी कब करनी है? जब तुम बोलो। ठीक है, तो आज पापा से मिल लेते हैं, फिर शादी का सोचते हैं। चलो गाइस, फाइनली आज से तुम दोनों साथ हो और जल्दी से शादी कर लो, और सबसे पहले मुझे इनविटेशन आना चाहिए। ओके? ठीक है। ये लीजिए मैम, आपकी इंडियन थाली। थाली? पर मैडम, हमने तो समोसा ऑर्डर करा था, ये थाली तो हमने ऑर्डर नहीं करी। मैम, कैसी बात कर रही हैं? ये आपका ही ऑर्डर है, ये टेबल नंबर 5 है ना, ये आपकी थाली है। माना मैडम, ये टेबल नंबर 5 है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से याद है हमने ये थाली ऑर्डर नहीं करी, हमने समोसा ही ऑर्डर करा था। क्या मैं आपको पागल नजर आ रही हूँ? अगर आपने समोसा ऑर्डर किया होता तो मैं समोसा लेकर आती, थाली क्यों लेकर आती? मैडम, पागल तो मैं भी नहीं हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने समोसा ही ऑर्डर करा था, और आप इतनी बड़ी थाली लेकर आ गई, और इसके तो पैसे भी बहुत ज्यादा होंगे। इतने पैसे तो है भी नहीं हमारे पास। क्या बोला तुमने? तुम्हारे पास पैसा नहीं है? अगर तुम्हारे पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है तो तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में आकर बैठी क्यों हो? तुमने ऑर्डर क्यों दिया? मैडम, हमने तो समोसा ऑर्डर करा था, उतना पैसा था कि हम समोसे के लिए पैसे दे सकते थे, लेकिन आप ये थाली लेकर आ गई और आप उल्टा सीधा सुनाई जा रही है हमको। हम कह रहे हैं आपसे कि हमने समोसा ऑर्डर करा था। तुम थोड़ी सी पागल वागल हो क्या? तुम गरीब लोग पागल भी होते हो क्या गरीब के साथ साथ? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा? तुमने थाली ही ऑर्डर करी थी, इसलिए तुम्हारे टेबल पे थाली आई है। आया समझ में? अगर क्या चल रहा है यहाँ पे? सर देखिए ना, इन्होंने थाली ऑर्डर करी है और मैंने इनको थाली डाल के दे दी। अब ये कह रही है कि इन्होंने समोसा ऑर्डर किया है। सर, आपको लगता है कि मुझसे गलती होगी? कितने टाइम से मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। देखिए मैम, हमारा जो स्टाफ है पूरा का पूरा वेल ट्रेंड है, और यहाँ पे कोई भी ऑर्डर लेने से पहले लैपटॉप में फिल किया जाता है, और मैंने खुद चेक किया, वहाँ पर आपने थाली ही ऑर्डर की है। तो प्लीज़ आप इसके 900 पे कर दीजिए और जाइए। 900 रुपये? पर साहब, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे तो है नहीं, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने समोसा ही ऑर्डर करा था। अब मुझे नहीं पता कि आपका स्टाफ कैसे काम करता है कैसे नहीं। 900 रुपये? तो हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं। और साहब, आप सोचिए ना, अगर हमारे पास 900 रुपये होते तो हम समोसा क्यों ऑर्डर करते? एक्सक्यूज मी सर, मैं बताता हूँ क्या बात है। ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। महंगा खाना ऑर्डर कर लिया, जब बिल देने की बारी आई तो बोल रही पैसे नहीं। सब बहाने हैं इनके। मैं तो कहता हूँ आप ऐसे लोगों को अपने रेस्टोरेंट में घुसने ही मत दिया प्लीज। ठीक है सर, अब आई विल मैनेज। देखिए मैम, हमारे और भी कस्टमर इस तरह से आपकी कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज़ पे कर दीजिए
और शताक्षी, आप कोई दूसरा काम संभालिए। बिल कहाँ से पे करेंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं है इतने। और आपने बड़ा ये इतना बड़ा ये रेस्टोरेंट जो खोल रखा है, इसमें कैमरा तो लगवा ही रखा होगा ना अपनी सेफ्टी के लिए, तो आप उसमें चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम सच बोल रही हो? क्यों करें हम कैमरा चेक? मैडम मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रही हो, आपको गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। क्या पता ये ऑर्डर किसी और टेबल का हो और आपने गलती से मेरे टेबल पे रख दिया। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ, लेकिन अगर उसमें ये दिखा कि तुमने थाली ऑर्डर की है तो पैसा तो पे करके जाओगे ही, उसके बाद कभी भी इस रेस्टोरेंट में आप दोबारा दिखाई नहीं दोगे। ओके सर आप भी ना किसकी बात पे बिलीव कर रहे हो? आप जानते नहीं हो जैसे गरीब लोगों को, ये लोग ना ऐसे ही करते हैं, बड़ा बड़ा ऑर्डर कर देते हैं, जब बिल देने का टाइम होता है तो उनके पास पैसे नहीं होते। इनके चक्कर में क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों कैमरा चेक करना है? एट द एंड ये जो भी हो है तो हमारे कस्टमर ही ना, और कस्टमर अगर कोई भी एलिगेशन लगा रहा है तो चेक करना हमारा फर्ज बनता है। मुझे चेक करने दो, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर साक्षी, ये सब क्या है? हेलो मिस्टर, इधर आइए। चुप क्यों हो? बताओगे क्या चल रहा है? सर मेरी कोई गलती नहीं है, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे, वो थोड़ा मुझे लालच आ गया था इसलिए बस। अच्छा, तो तुम्हें कोई भी पैसे देगा तो तुम कुछ भी करोगे? अरे इस औरत ने यहाँ पे एक समोसा ऑर्डर किया और तुमने यहाँ पर लाके थाली रख दी, और ऊपर से इनसे पैसे भी मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर मैं जान सकता हूँ कि आपने मेरे स्टाफ को पैसे क्यों दिए? हाँ मैंने दिए इनको पैसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे लोग आपके रेस्टोरेंट में आए। मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, मेरे बारे में सोचिए आप। मेरी सारी ऑफिस की मीटिंग यहीं पर होती है, मेरी फैमिली यहीं खाना खाने आती है। अगर वो लोग ऐसे लोगों को देखेंगे तो क्या इमेज रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी मेरी? और देखिए मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि आपके रेस्टोरेंट के बारे में भी सोच रहा हूँ। आपका इतना अच्छा खासा बिजनेस है, इतना बढ़िया रेस्टोरेंट है, ऐसे लोग आएंगे तो आपके रेस्टोरेंट की वैल्यू क्या रह जाएगी? वाह सर, आप तो बहुत ईगोइस्ट पर्सन हो। एक बात बताइए, इस रेस्टोरेंट का ओनर कौन है? तो मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगा कि मेरे यहाँ कौन खाना खाएगा और कौन नहीं। और मेरे लिए जितने आप इम्पोर्टेंट हो उतनी ही ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे यहाँ पे कोई एक समोसा ऑर्डर करे या एक थाली, इज्जत सभी डिजर्व करते हैं। और अगर आपके अंदर इतना ही ईगो है ना कि यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग खाना खाएंगे, तो नोएडा में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, आप जाके अपना ईगो वहाँ पे उछालिए, यहाँ पर नहीं। क्योंकि मैंने बहुत छोटे स्तर से और ख़ुद को बड़े लेवल पर लेकर आया। मेरे लिए सारे कस्टमर्स इक्वल हैं, चाहे वो एक समोसा ऑर्डर करे या बड़ी थाली, मेरे लिए मैटर नहीं करता। और आपने यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हो, चाहे आप खाना खा के जा सकते हो या बिना खाना खाए। सोच लीजिए मिस्टर, इस गरीब लड़की के लिए आप अपना रेगुलर कस्टमर खो देंगे। सर सोचना आपको है, मुझे नहीं, क्योंकि आप पैसे से तो बहुत बड़े इंसान बन गए हो, लेकिन दिमाग से आज भी आप बहुत छोटे इंसान। नाउ यू कैन लीव। आपका खाना आपको मुबारक। और शताक्षी, तुम जानना चाहूंगा मैं क्यों किया आपने ऐसा? आपको सैलरी तो वक्त पे मिल जाती है ना? सर वो उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया था बस इसी। अच्छा, कल के दिन कोई भी आएगा और आपको पैसे देगा और बोलेगा कि हमारे रेस्टोरेंट के खाने में कमी निकालो, तो तुम अपना ईमान बेच दोगे? नहीं सर, मुझे भी ऐसे लगा, इसका लेवल तो देखिए सर, इसलिए। शट अप। क्या लेवल की बात कर रहे हो तुम भी यहाँ पे जॉब करते हो, और अगर तुम्हें इनका लेवल दिखाई नहीं दे रहा तो मुझे तुम्हारा लेवल दिखाई नहीं दे रहा। अंडरस्टैंड? दफा हो जाओ यहाँ से। सर आप कैसी बात करें, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। आगे से मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा ना ये सब करने का। नाउ यू कैन लीव। आई एम सॉरी मैडम, मैं इन जैसे कस्टमर्स और अपने स्टाफ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप इस थाली को खत्म कर लीजिए और इसका बिल पे करने की जरूरत नहीं है। बिल आप सिर्फ एक समोसे का ही पे करना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इट्स ओके मैम, एंजॉय योर मील।